तो चाणक्य नीति तो आप सब ने पढ़ी होगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उसमें से क्या इंप्लीमेंट किया या आपने उसमें से क्या सीखा अपनी लाइफ में, तो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे या कोई भी नहीं होगा जो बता पाएगा कि आपने क्या सीखा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चाणक्य की बातें जिससे हम चाणक्य नीति कहते हैं, जिससे कि आप कभी भी मूर्ख नहीं बन पाओगे और आप एक शांत लेकिन एक शार्प व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि अगर आपसे काम निकलवा लेते हैं लोग, तो आप क्यों नहीं काम निकाले लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डोंट ऑलवेज बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्री इज ऑलवेज कट डाउन फर्स्ट। कभी भी इंसान को हमेशा सीधे बनकर नहीं रहना चाहिए। आप ऑनेस्ट हो, आप क्लेवर हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी कभी भी काम नहीं आएगी आपको। और मान लो आप एक स्कूल में हो और आप अपने क्लासमेट्स को अपने नोट्स देते हो, बल्कि उनके नोट्स करते भी हो, आप नो नहीं कह पाते हो, लेकिन मेरा बिलीव करिए यही क्लासमेट्स आपके ऑनेस्टी के आपके पीठ पीछे मजा लेंगे और आपको बहुत ही भला बुरा कहेंगे और आपके खराब टाइम में कोई भी आपके काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, अगर आप नो नहीं कह पाते हो तो यस भी मत कहिए। आप उस बात को टाल सकते हैं कि भाई मैं देख के तुझे बताता हूँ, यार मुझे थोड़ा काम है, सॉरी अपना तू देख लेना। तो ये कह के अपने काम को टाल सकते हो और नो के अलावा भी कुछ कह सकते हो, क्योंकि आपके काम भाई सच्ची रियली कोई भी नहीं आएगा। नंबर 2, चूज योर कंपनी वाइसली। आप अपने सराउंडिंग्स को जैसा रखोगे वैसे ही आपका नेचर और बिहेवियर होगा। अगर आप बहुत सारे खराब एप्पल्स के बीच में एक फ्रेश एप्पल को रख दोगे तो वो फ्रेश एप्पल भी खराब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका खराब फ्रेंड सर्कल, अगर आप खराब सराउंडिंग्स में रहते हो तो आप भी एक खराब पर्सन बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास खराब सराउंडिंग नहीं है, लेकिन आपके टाइम में सबके पास स्मार्टफोन है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वही स्मार्टफोन आपको अच्छा ले जाएगा, इंटेलिजेंट बना देगा, लेकिन वही स्मार्टफोन आपको नीचे ले जाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर नौकर को काम से हटा रहे हो तो उसको हटाने से पहले उसकी वफादारी टेस्ट करिए। मैं यहाँ सिर्फ नौकर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने रिलेटिव्स को मुसीबत के वक्त, अपने दोस्त को आफत के वक्त और अपनी वाइफ को दुर्भाग्य के वक्त टेस्ट करिए। जो आज आपके साथ हैं, क्या पता कल वो कांटा बनकर आपको चुभे। इसीलिए रिश्तों को बनाने से पहले उसको परखिए। आपको अगर लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है या मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो आप इसको सुधार सकते हैं। अगर वो सुधरे ना तो उसको बदल लीजिए, क्योंकि मेमोरीज तो बहुत लोग से बन जाएंगी, लेकिन फ्यूचर जो भी है आपको अपने से बनाना होगा। इसीलिए अपने आप को परखिए और अपने रिलेटिव्स को ही परखिए। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीनी है तो आप अच्छे लोगों की संगत में रहिए और अपने अच्छे रिलेटिव्स फ्रेंड्स बनाइए और अपने लाइफ पार्टनर भी ढंग से चुनिए। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस पेशेंस एंड डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको रिवॉर्ड भी बेस्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी काम बिना स्ट्रेटेजी के करने जा रहे हो तो उसमें आपको फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी बैटलफील्ड में उतरने जाते हो तो उसमें आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, वरना आप उस बैटलफील्ड में आपको कैसे लड़ना है, कैसे परफॉर्म करना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। सिर्फ ये स्ट्रेटजी बैटलफील्ड में नहीं काम आती, स्ट्रेटजी आपको हर जगह काम आती है, जैसे कि स्टडी में, बिजनेस में या कोई भी वर्क में। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि चाणक्य के पिता, जो कि चाणक्य जिनका नाम था, उनको किसी कारण से राजा द्वारा मरवा दिया गया था। लेकिन चाणक्य तो एक ब्राह्मण थे, तो वो अपने पिता का बदला नहीं ले सकते थे। लेकिन चाणक्य ने अपने पास पेशेंस रखा, तो उसने एक बहुत बड़े राजा को ट्रेन किया जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनको एक बहुत बड़ा राजा बनाया। तो इसी तरह के पेशेंस आपको बहुत बड़ा इंसान बनाता है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ना कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे और ना कोई आप स्ट्रेटजी में काम कर पाएंगे। और पेशेंस आपके पास सबसे बड़ा एसेट होता है, जिससे कि आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डोंट डिस्प्ले योर स्किल और स्ट्रेंथ टू एवरीवन। तो चाणक्य अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिवील करते हैं कि मूर्खों के सामने अपनी स्ट्रेंथ मत वेस्ट करो और बुद्धिमान के सामने अपने आप को छोटा मत समझो और ना ही अहंकार दिखाओ। और अगर आप हर जगह अपने बल का प्रदर्शन करते हो, दिखाते हो कि मैं इतना ताकतवर हूँ, तो आपको लोग इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास बहुत बल है, आपके पास बहुत बुद्धि है, आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है किसी काम करने के लिए। इसलिए आप लोग फंसाने लग जाएंगे किसी काम के लिए। अगर आप दिखाओगे कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो इंसान को ले डूबता है। ताकतवर अपनी कमी को दूसरे के ऊपर नहीं डालता, लेकिन जो इंसान ताकतवर नहीं होता है वो अपनी कमी को दूसरे को दिखाता है, या तुम्हारी वजह से मैं ऐसे हो गया हूँ। लेकिन जो ताकतवर इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और जो कमज़ोर इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों से या अपनी गलतियों से सीखता है।